3 दिन, मैं 3 महीने बोले थे। 3 दिन मैं 3 दिन नहीं 3 महीने बोले। 3 दिन 3 महीने बोले थे। 3 दिन बोला। अरे तू मैं जरा इधर आ, गाय- इधर आ, तू छोटू बेटा, क्या बोला था? 3 दिन बोला था, 3 महीने बोले थे ना 3 दिन बोला था ना। 3 महीने बोले थे ना। 3 दिन मुझे कुछ याद नहीं। क्यों तुम्हारे दिमाग पे बिजली गिरी थी? उन्होंने अपने बैकडोर से अपने चहेते लोगों को, अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया। खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ। आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय, वो कोर्ट तुरंत उसको खत्म कर देगा। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अभी और सुनिए। की बात है, झारखंड का नियोजन नीति से दूसरे राज्य के नौजवानों के और दूसरे राज्य के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए नवंबर माह में हम लोगों ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक भी पास किया था, जो अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हुआ है। और उसमें अरे कहना क्या चाहते हो? जय हिंद दोस्तों, जाकर फेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने सुना, हेमंत सोरेन अपने ही बातों पर टिक नहीं पा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हेमंत सोरेन कहते थे कि 1932 के खतियान को लाया नहीं जा सकता, अगर ये आता है तो खुद ब खुद झारखंड का हाईकोर्ट उसे निरस्त कर देगा। उसी समय जब मधुकोड़ा की सरकार थी, तब उन्होंने 1932 से खतियान लाना चाहा था, तो उस पर हेमंत सोरेन ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और मधुकोड़ा की सरकार गिर गई थी। उसी समय हेमंत सोरेन ने ये बात कही थी। उसके बाद फिर आता है रघुवर दास की सरकार। उस समय उन्होंने, रघुवर दास ने भी अपनी नियोजन नीति लाई थी। नियोजन नीति के लाने के बाद उसकी नियोजन नीति को ये करा हटा करके हेमंत सरकार ने अपनी नियोजन नीति लाई। उसके नियोजन नीति को विपक्ष ने ज्यादा विरोध नहीं किया था, लेकिन झारखंड के हाईकोर्ट ने खुद उनके नियोजन नीति को 16 दिसंबर को निरस्त कर दिया। तो जब हेमंत सरकार को खुद अब जवाब देना चाहिए था इस पर, तो विपक्ष ने भी आपका कोई कारनामा नहीं दिखाया। विपक्ष ने तो आपका इस नीति को निरस्त नहीं किया। झारखंड के हाईकोर्ट में आप अपने नीति को ही स्टैंड नहीं कर पाते हैं। और जब आपकी जो पुरानी नीति है, जिसको आप स्टैंड करना चाहते हैं, उसको तो आपने खुद कहा है कि इसको तो झारखंड में का हाईकोर्ट खुद निरस्त कर देगा। हम लोग बात कर रहे हैं 1932 खतियान की। तो झारखंड के युवा को एक ऐसी नीति चाहिए जो एक स्टेबल हो और एक रोजगार उसको दे सके, उसमें जुड़ा रह के। बार बार कोर्ट केस, आप देखते हैं कोई भी केस झारखंड में, चाहे कोई भी नियुक्ति हो, बिना केस के हो ही नहीं पाता है। तो झारखंड का युवा एक स्टेबल नियोजन नीति चाहता है। आप भीतरी बाहरी, आप अच्छी बात है कि आप झारखंड में एक बाहरी के लोगों को हटाना चाहते हो, वो भी झारखंड का हर नागरिक, आपका झारखंड का हर आदमी आपके समर्थन में रहेगा। लेकिन एक स्टेबल नीति ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना रोजगार मिल ही नहीं सकता है। तो आपने जब कहा था कि 1932 से खतियान झारखंड का हाईकोर्ट में निरस्त हो जाएगा, तो आप किस आधार पर 1932 से खतियान ला रहे हैं? थोड़ा आप इसको चर्चा में लाइए और आप थोड़ा इसको पब्लिक के सामने बताइए, क्योंकि आप तो इसका ढिंगरा तो आप राज्यपाल पर फोड़ रहे हैं। आपने तो खुद ही कहा है कि 1932 से खतियान अगर आता है तो झारखंड का हाईकोर्ट खुद निरस्त कर देगा। तो आपका लास्ट वाला खतियान भी, तो लास्ट वाला उन्हें नियोजन नीति भी तो झारखंड का हाईकोर्ट रद्द कर चुका है। फिर नया नियोजन नीति लाइएगा, उसको भी रद्द कर देगा। तो ऐसे ही युवा आपसे त्रस्त हो चुका है। फिर नया नियोजन नीति लाइए, फिर से रद्द हो जाएगा। फिर से आप जो विज्ञापन निकालिएगा, फिर से वो रद्द हो जाएगा। तो युवा कब तक तरस रहेगा? युवा को रोजगार कब मिलेगा? युवा कब तक वेटिंग लाइन के लिस्ट में रहेगा? आप एक स्टेबल नीति लाइए। युवा को दिक्कत नहीं है 1932 खतियान से, युवा को दिक्कत है एक स्टेबल नीति से। युवा को चाहिए एक स्टेबल नीति। युवा को ये इससे मतलब नहीं है कि आप 1932 से खतियान लाना चाहते हैं या 1932 के पहले का भी खतियान लाना चाहते हैं। युवा को चाहिए एक स्टेबल नीति, जिसके तहत एक रोजगार आ सके, जिसके तहत युवाओं को मतलब हर साल एक रिपीटेटिव, जैसे आप लोग चाहते बोलते हैं ना कि हर 5 साल में चुनाव हो जाता है। चुनाव का जिस डेट में होना होता है तो डेफिनेटली उस डेट में हो जाता है, लेकिन रोजगार जिस डेट में होना होता है, हर साल होना होता है, रिपीटेटेड मोड में होना चाहिए होता है, उस डेट में
रोजगार के लिए वैकेंसी और नियुक्तियां नहीं हो पाते। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। आप लोग चुनाव तो हर नेता, हर चाहे कोई भी पार्टी का हम लोग बात करें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टियां अपना चुनाव नियमित समय में करवा लेती है, अपने इलेक्शन बॉडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक हिसाब से रोजगार के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनना चाहिए। हमारी तो यही राय है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट कर दो, इस वीडियो को हम लोग ज्यादा रीच तक पहुंचा पाएंगे। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।